हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एम विद आशीष के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्यूब कटिंग या घन को काटना। देखो यूपी टीईटी में कम से कम एक क्वेश्चन इससे आ ही जाता है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आता है वो हम पहले देख लें। एक 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को रंगकर 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में काट दिया जाता है, तो बताइए। इसमें होता है कि एक बड़ी भुजा वाला घन दिया जाता है और उसको छोटे छोटे घनों में काट दिया जाता है। उसकी भुजा की लंबाई दी गई होती है और उसमें पूछा जाता है कि बताइए इनमें से कोई भी एक प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे कुल घनों की संख्या बताओ, या ऐसे कितने घन बनेंगे जिनकी 3 सतह रंगीन हो, या ऐसे कितने घन बनेंगे जिनकी 2 सतह रंगीन हो, या 1 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या, या रंगहीन वाले घनों की संख्या। ठीक, तो सबसे पहले हम घन को समझ लें कि घन क्या होता है। देखो, घन और घनाभ में अंतर होता है। घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है और घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में अंतर होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम देख लिए, एक हमने डिब्बा लिया। फिलहाल तो ये घनाभ के आकार का है, लेकिन हमने मान लिया कि ये घन है। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें जो कॉर्नर्स यानी कोने होते हैं उनकी संख्या हमेशा 8 होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8। आप जिस कमरे में बैठे हैं, अगर हम उसके कॉर्नर्स यानी कोनों की बात करें तो उसमें हमेशा संख्या होगी 8, कोने 8। फिर हम बात करते हैं इसकी एजेज या किनारी या कोर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। किसी घन की किनारी हमेशा सदैव कितनी होती हैं? 12। इसकी सतह 1 2 3 4 5 6, सतह हमेशा होती हैं 6। सतह की संख्या हमेशा 6 होती है। ठीक, अब इसको प्रश्न को हल करने के लिए हमको करना क्या है? सबसे पहले हमें निकालना है n। आपने n निकाल लिया, समझ लो आपका क्वेश्चन हो गया। n निकालने के लिए आपको करना क्या है? बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा को डिवाइड करना है छोटे घन की भुजा से। छोटे घन की भुजा, जैसे प्रश्न में आपको एक घन दिया गया है, उसकी भुजा a है और उसके छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, उसकी भुजा स्मॉल है। ठीक, तो n की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? कैपिटल A अपॉन स्मॉल a। ठीक है, समझ लो आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। देखो, इसको मिटा देना है। एक 5 सेंटीमीटर, हम इसकी जगह पे 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक, एक 3 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को रंगकर 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में काट दिया जाता है, तो बताइए। एक हमने घन बनाया, एक 3 सेंटीमीटर भुजा वाला हमने घन बनाया। ठीक है, इसकी जो भुजा की लंबाई है वो 3 सेंटीमीटर। ठीक, फिर उसको 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में हमने काट दिया। ठीक, तो सबसे पहले आपको बताया है कुल घनों की संख्या। कुल घनों की संख्या हमेशा इसमें होगी n क्यूब। क्या होगी? n क्यूब। मैंने बताया आपको सबसे पहले n निकालना है। n निकालने के लिए क्या करना? बड़े घन की भुजा अपान छोटे घन की भुजा। 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले भुजा वाले घन में काटा जाता है, तो छोटे घन की भुजा 1 हो गई। और कुल घनों की संख्या निकालने के लिए हमें करना है n
क्यूब। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 3, ठीक, एन की वैल्यू 3 आ गई। यहाँ पे हमको लिख देना है एन क्यूब, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसे हटा दें यहाँ से, एन क्यूब बराबर हो जाएगा 3 का क्यूब यानी 27। ठीक, एन की वैल्यू बना गई। आपको सिर्फ मन में करने ला है कि हमें एन का मान कितना मिला, बड़े घन की भुजा अपान छोटे घन की भुजा। ठीक, एन क्यूब आ गया। अब देखो, अब हमें निकालना 3 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या। अब आप देखो, कोई घन है, उसको जब पूरा रंग दिया जाता है, फिर आप देखो 3 सतह रंगीन सिर्फ उस घन की होगी जो उसके कोने पर होगा। वहीं पे 3 सतह मिल रही हैं, 1 2 3 सतह मिल रही, प्रत्येक कॉर्नर पर उसकी तीनों सतह मिलेंगी। ठीक, तब वही घन 3 सतह 3 तरफ से रंगीन होंगे जो उसके कोने पर होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने बताया उसमें कोनों की संख्या कितनी होती है, 8। तो 3 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या कितनी हो गई, 8। ये जरूरी नहीं है कि सभी प्रश्न पूछे जाए, इनमें से कोई भी एक पूछा जा सकता है, 1 2 3 4 5 प्रश्नों में से। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या। अब आप बताओ, 2 सतह रंगीन वाले घन सिर्फ वही होंगे जो इसकी किनारी पर मिलेंगे, लेकिन वो नहीं होंगे जो इसके कोनों पर, कोनों को छोड़कर। ठीक, तो इसमें कितने घन होंगे, 2 को छोड़ देना है, एक किनारी पर एक, और किनारियां कितनी होती हैं, किनारियां कितनी होती हैं, 12। तो एक किनारी पर एक, तो 12 किनारियों पर कितना होता है, 12। ठीक, ऐसे तो हमने निकाल लिया। अगर ज़्यादा घन दिए गए हों तो हम कैसे निकाल लें, आप ये घन को बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको सीधे फार्मूला लगाना है, n-2, एक इस साइड का और एक इस साइड का, n-2 इंटू 12, क्योंकि 12 किनारियाँ होती हैं। तो 2 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, n की जगह कितना रखना है, 3 - 2 गुणे 12, 3 - 2 कितना हुआ, 1, 1 गुणे 12 12। ठीक है, अब हम बात करें एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या। एक सतह रंगीन वाले घन वही होंगे जो इसकी सरफेस, यानी इसके जो फेसेस पर या सरफेस पे होंगे। ठीक है, तो इसकी एक फेस हमें दिख रही है, एक फेस, ये तो कोने वाले हो गए और ये किनारी वाले हो गए, ये किनारी वाले होंगे। तो ये तो कोई 3 तरफ से होगा, कोई 2 तरफ से, सिर्फ यही जो इसके बीच में घन होंगे वही एक तरफ से रंगीन होंगे। ठीक, तो इसमें सिर्फ एक ही घन ऐसा है जो एक तरफ से रंगीन हो। तो एक तरफ से एक सतह कितनी होती हैं, 6, तो कितनी हो गए, 6। लेकिन हमको निकालना कैसे है, अब आप देखो, हमें करना है n-2 सब में करना है। ठीक, कोई भी फार्मूला इसमें आएगा n-2 करना है। ठीक, n-2 किसी में n-2 की डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगी। जब फेस जो एक तरफ से रंगीन घन निकालने हो तो हमें इसका करना है स्क्वायर और कर देना है 6। ठीक, n की जगह पे 3 - 2 यानी 1 का स्क्वायर और गुणे 6 बराबर कितना आ गया, 6। अब हमें निकालना है रंगहीन सतह वाले घनों की संख्या, यानी वो घन जिनकी कोई भी सतह रंगीन ना हो। तो उसके लिए हमें करना है n-2 का क्यूब। n की जगह पे कितना रखना है, 3 - 2 का क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, 1 का क्यूब, यानी वो घन जिनकी कोई भी सतह रंगीन ना हो उन घनों की संख्या होगी 1। अब आप बताओ, रंगहीन घन वही तो होंगे जो ऊपर वाली परत को हम हटा दें, जो अंदर का गुच्छा बचेगा वही तो रंगहीन सतह वाले घनों की संख्या होगी, उसके अंदर जो गुच्छा बचेगा। ठीक है, तो हमको करना क्या है, सीधे n-2 का क्यूब कर देना है। ठीक, अब आप देखो, जैसे एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें उसमें हम कर देते हैं
एक 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को रंगकर 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में काट दिया जाता है तो बताइए। ठीक, अब हम ये इसको मिटा के बनाते हैं 5 सेंटीमीटर वाला। एक घन बनाया मैंने जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है और उसको 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काट दिया जाता है। तब आपको बताना है कि उसमें कुल घनों की संख्या कितनी होगी। सबसे पहले हमको क्या करना है, n निकालना है। n की वैल्यू कितनी आएगी, बड़े घन की भुजा 5, छोटे घन की भुजा 1, तो n का मान कितना आ गया, n बराबर आ गया 5। तो कुल घनों की संख्या इसमें कितनी आ जाएगी, कुल घनों की संख्या n क्यूब यानी 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना, 5 पंचे 25, 25 पंचे 125। कुल घनों की संख्या कितनी बनेगी, 125। यानी 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है, उसको 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो उसमें कुल घन कितने बनेंगे, 125। वो घन कितने होंगे जिनकी सतह 3 तरफ से रंगीन हो, वो हमेशा कितने होते हैं, 8। कुछ निकालना ही नहीं है, सीधे 3 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या 8। अब हम बात करते हैं 2 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या। एक इधर से निकालना है, एक इधर से निकाल देना है। जो किनारी पे बचेंगे वही तो होंगे, ठीक है। तो किनारी पे हमें क्या करना है, n-2 गुणे 12 कर देना है। n की जगह पे कितना आ जाएगा, n की जगह पे आ जाएगा 5, n का मान है 5। 5 - 2 कितना हुआ, 3 गुणे 12। तो उन घनों की संख्या जिनकी सतह 2 तरफ से रंगीन होगी वो कितनी होगी, 12 3 36, 36, ठीक है। अब उन घनों की संख्या जो एक तरफ से रंगीन हो तो वही तो होंगे जो इसके बीच में होंगे। देखो एक तो यही तो होंगे। हमें करना क्या है, n-2 का स्क्वायर कर देना, और क्योंकि सतह होती है 6 से मल्टीप्लाई कर देनी। n की जगह पे क्या रखना है, 5 - 2 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और 6, 3 3 9 6 54, 54। यानी उन घनों की संख्या जिनकी सतह एक तरफ से रंगीन होगी वो कितनी होगी, 54। अब बात करते हैं हम रंगहीन घनों की संख्या। रंगहीन घनों को निकालने के लिए हमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ n-2 का कर देना है क्यूब। n की जगह पे रखना है 5 - 2 का क्यूब यानी 3 का क्यूब कितना आ जाएगा, 3 3 9 3 27, ठीक है। कुछ भी कठिन नहीं है, आप आराम से निकाल सकते हैं। और जैसे आपसे कह दिया जाए कि जैसे जो बड़ा घन है उसकी बड़ी भुजा की लंबाई है 6 सेंटीमीटर और उसको काटना है छोटे छोटे घनों में जिनकी भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, तो आपको बताना है कुल घनों की संख्या। कुल घनों की संख्या आपको निकालने के लिए करना क्या है, पहले n की वैल्यू निकालनी है। n बराबर कितना होगा, 6/2 यानी n बराबर कितना हो जाएगा, 3। कुल घनों की संख्या कितनी आ जाएगी, n का क्यूब यानी 3 का क्यूब कितना आ जाएगा, 27। यानी 6 सेंटीमीटर भुजा वाला कोई घन है उसको 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तो उससे टोटल कितने घन बनेंगे, 27। अब आपसे पूछा जाए
कि इसमें कुल कितने घन ऐसे हो गए जिनकी सतह 3 तरफ से रंगीन हो। ठीक, तो इसमें n बराबर कितना आया था 3। ठीक, तो फिर हमें निकालना है उन घनों की संख्या जो 3 तरफ से रंगीन हो। तो इसमें कोने तो 8 होंगे, 3 तरफ से घनों की संख्या कितनी आ जाएगी 8। 2 तरफ से रंगीन वाले सतह वाले घनों की संख्या कितनी आ जाएगी n-2 गुणे 12, क्योंकि 12 किनारियाँ होती हैं। n का मान कितना है 3, 3-2 गुणे 12, 1 गुणे 12 कितनी 12। अब 2 तरफ से अगर रंगीन निकालें तो हमको क्या करना है n-2 का स्क्वायर गुणे 6। n की जगह पे क्या रखना है 3, 3-2 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कितनी आ जाएगी 6। और निकालना है एक जो जिसकी सतह कोई भी रंगीन ना हो तो n-2 का क्यूब। n की जगह पे रखना है 3, 3-2 यानी 1 का क्यूब कितना आ जाएगा 1। ठीक, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।